देश देना चाहते हैं वो देश के युवाओं को आप आगे बताइए कि तीनों सेना प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, उसे भी संभवतः दूर किया जा सकता है। 2 बजे टीवी स्क्रीन पर आपको तीनों सेना के प्रमुख मिलेंगे और ये बताएंगे संभवतः, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह के भ्रम फैलाए गए, भ्रांतियां फैलाई गई, सेना प्रमुखों को सुनना बहुत जरूरी है। और विशेष तौर पर जो युवक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नहीं जो आगजनी कर रहे हैं, जो वाकई कोई सवाल लेकर बात करना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हैं, तो आप सेना प्रमुखों को सुनिए, वो आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। बड़ी बात यह बता दें कि कल एक बैठक हुई थी, अभी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही है और 2 बजे घर पर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, तीनों सेना के प्रमुख पीसी करेंगे, उससे पहले बैठक जारी है, मंथन जारी है, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पीयूष ने भी हमें तमाम जानकारी दी। तीनों सेना के प्रमुख वहां पर पहुंच गए हैं, बैठक शुरू हो चुकी है, कई सारे मसलों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है योजना में, क्योंकि बहुत ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की है और योजना को इसलिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसकी भी तमाम कोशिशें सेना ने भी साफ कर दिया है, वायुसेना की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अग्निवीरों को मिलेंगी। बार बार यह बात कही जा रही है कि सेना अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, अनुशासित होकर ही आपको आगे कदम उठाने होंगे और इसीलिए मंथन यहां पर किया जा रहा है, युवाओं को संदेश दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यह मंथन चल रहा है अग्निपथ योजना पर, जहां अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुख इस समय बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण यह चर्चा है। हम जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी आपके पास? लगभग बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक का अपडेट यही है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनके आवास के अंदर यहाँ पर लगातार बैठक चल रही है। तकरीबन लगभग आधे घंटे के से ज़्यादा का समय हो गया है और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो अंदर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, उसके अलावा रेलवे ट्रैक्स आगजनी हो रही है, हिंसा ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश भर में फैली हुई, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिंसा हुई है, इसकी शुरुआत बिहार से हुई और बिहार में ही सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है। तो कहीं ना कहीं बिहार के कुछ बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ में भी राजनाथ सिंह चर्चा करेंगे और इस पूरी हिंसा को ख़त्म करने के लिए और ये जो स्कीम भारत सरकार की तरफ से लाई गई है, इसको पहुँचाने के लिए, इसके फ़ायदे बताने के लिए एक पूरे का पूरा एक तंत्र तैयार किया जा रहा है। उन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पर अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के आवास पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने देखा है एक दिन पहले भी यहाँ पर बैठक हुई थी और उसके बाद में कुछ और चीज़ों को, जो नई स्कीम आई है उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए थे, एज भी बढ़ाई गई थी, छुट्टियाँ भी ज़्यादा देने की बात कही गई थी, उसके अलावा और भी कुछ सुविधाएं हैं उन अग्निवीरों को दी जाने वाली थी, उसकी भी घोषणा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब जब एक बार फिर से बैठक हो रही है और बैठक होने के बाद में जब 2 बजे के आसपास में जब तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो निश्चित तौर पर कुछ और भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, मतलब सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके के अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं जिससे कि ये जो गतिरोध चल रहा है, ये जो युवा है, नौजवान है जो सड़कों पर उतर आया है, वो कहीं ना कहीं बैक हो जाए और उस चीज़ को समझने का प्रयास करे, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। तो फिलहाल रणनीति बन रही है, कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक चल रही है और एक बार फिर से लगभग 30 से 40 मिनट की अभी तक की ये बैठक हो चुकी है और इस बैठक के बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो निश्चित तौर पर कोई एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की बिल्कुल, वाकई हिमांशु आपके पास हम लगातार अपडेट्स के लिए पहुंचते रहेंगे।